So, what are the required documents for applying in Erasmus? एरास्मस में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर प्रोग्राम में डिफरेंट वेरी करते हैं। आपको कई जगह पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं और मतलब आप ये समझ लें कि अगर आपके पास एफएससी की डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है, डीएमसी है, और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो जिन स्टूडेंट्स का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कंफर्म हो गया है और वो 7वें सेमेस्टर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, कि आप जो ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है उसके अंदर अंदर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके साथ आपको आइट्स रिक्वायर होता है, और अगर वो ना हो तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर चल रहा है तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपके जो रेलिवेंट कोर्सेज आपने किए हैं, जो रिसर्च वर्क आपने किया है, उसके आपके पास एविडेंट प्रूफ होने चाहिए। जो आपने इंटर्नशिप्स की हैं, रेलिवेंट इंटर्नशिप, उसके आपके पास एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप लेटर होने चाहिए। उसके अलावा जो आपने डिफरेंट कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर सोसाइटीज़, क्लब्स या जो वॉलंटियर वर्क है, जो रेलिवेंट वॉलंटियर वर्क और ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं, उसके हवाले से आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए कि आपने एक्चुअली आपने कंट्रीब्यूशन की है। ओके, अहमद, अब आप हमें ये बताएं कि इरास्मस में अप्लाई करने के लिए एचईसी, मोफा या बाइस लाहौर से डिग्री से टेस्ट करवाना कंपलसरी है क्या? नहीं, बिल्कुल ये कंपलसरी नहीं है। एक्चुअली ये सारी जो अटेस्टेशंस हैं और डिग्री वेरिफिकेशंस हैं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। जो मैं रफली एस्टिमेट करूँ कि अगर आप मैट्रिक और एफएससी की डिग्री पहले बोर्ड से टेस्ट करवा रहे हैं, फिर आईपीसीसी से करवा रहे हैं, उसके बाद आप मोफा से करवा रहे हैं, इसी के साथ पैरेलल आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री और डीएमसी पहले एचईसी से टेस्ट करवाई, फिर मोफा से करवाई, उसके बाद आप एम्बेसी से करवा रहे हैं, तो ये तकरीबन एस्टिमेटेड है कि 70,000 to 80,000 का कम से कम खर्चा हो जाता है। तो इस एक्सपेंसेस को बियर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाएं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाए और जब आपको कंफर्मेशन एडमिशन लेटर और स्कॉलरशिप लेटर मिल जाए, फिर आप ये अपने अटेस्टेशन का और बाकी जो रेलिवेंट प्रोसीजर है स्टार्ट करें। Okay, that's great. Now, moving towards the most important part, SOP. How to write a strong scholarship winning SOP. एसओपी बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, और मैं ये कहना बिल्कुल मुनासिब समझूंगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इसे एक ऐसे की तरह ले रहे होते हैं, जिससे आपको सुबह लिख दिया और सेंटर में अपनी बॉडी बना के एक एसओपी चमका दी, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने अपने बैकग्राउंड को प्योरली प्रूव करना होता है कि आपका जो स्किल है और जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है और जो रिक्वायर्ड एजुकेशन बैकग्राउंड है, और जो सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ये प्रॉपर्ली अलाइन हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी आपका पैराग्राफ है वहाँ कुछ ऐसी पंचिंग लाइंस होनी चाहिए जो कि एवेलुएटर को या रेफरी को मजबूर करेंगे वो आपकी पूरी एसओपी पढ़े, क्योंकि वो आपका इंप्रेशन बिल्डअप करती हैं। उसके बाद आप ऐसे ऐसे अपनी जो रेलिवेंट आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने कोर्सेज किए, जहाँ से आपको रियल मोटिवेशन मिली कि आप क्यों करना चाह रहे हैं और यही प्रोग्राम क्यों है, उसके लिए आपको अपने बैकग्राउंड को जस्टिफाई करना पड़ता है। देन आ जाता है कि जो प्रोग्राम्स के एक्चुअल गोल्स हैं, प्रोग्राम की जो डिस्क्रिप्शन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो वेबसाइट पे बड़े आसान अल्फाज में और बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रीफली बताई गई है। आपको चाहिए कि पहले उसे आप पढ़ लें, उसके बाद अपनी एसओपी आप लिखना स्टार्ट करें। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं। फिर आप अपनी एसओपी के जो गोल्स हैं और अपने कैरियर गोल्स को उनके साथ अलाइन करें, और एक रियल मोटिवेशन के साथ एक रेलिवेंसी डेवलप हो रही हो। जैसे एक चेन होती है कि कड़ी के साथ कड़ी मिलती जाए, किसी भी पैराग्राफ और पिछले पैराग्राफ और अगले पैराग्राफ में कुछ ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं आने चाहिए जो कंफ्यूजन डेवलप करें। आपने एक प्योर ये समझ लें कि एक ऐसी उन्हें चीज़ देनी है जहाँ उन्हें लगे कि येस यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। तो उसके लिए मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा कि आप प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन को, उसके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके पहले से जारी करें, तो फिर ही पॉसिबल होता है कि आप एसओपी लिख सकें। और एसओपी एक दो दिन का काम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर
डेडलाइन आपकी है दिसंबर में, तो आपको चाहिए कि आप जो फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस है एसओपी की वो कम से कम सितंबर या अगस्त में ज़रूर करें। आप बार बार लिखेंगे, अपनी एसओपी को खुद एवेल्युएट करेंगे और अपने सीनियर से उसके ऊपर सजेशन लेंगे, और जो आपकी खामियां होंगी उसके ऊपर आप काम करेंगे, जो आपके रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे उसे पूरा करेंगे, और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और प्रॉपरली हर चीज़ को वैल्यूएट करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक ओरिएंटेशन आपको नज़र आएगी अपनी एसओपी के अंदर कि हाँ आप सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस के साथ होगा, और एट द एंड जब आप सबमिट करवा रहे होंगे तो फिर अल्लाह पाक का नाम लें और फिर सबमिट करवा दें, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स होंगे।